जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी श्री राम को वापस लाने गए और सब लोग अब जंगल में ही रहने लगे। कि लखन मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिए माया माहू। सिए सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी की सेवा, इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से बस में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए हैं कि लखसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। औनि जमहि जाचति के कई, महीना बीचु विध बिचु ना देई। सीता जी सहित दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहियै, राम विमुख थलु नरक न लहियै। यहु संसौ सबके मन माही, राम गौन विधि अवधि की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हो गया, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती है। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच विच मगन जस, मी नहीं सललि संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता है। अवसि फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करबि की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोहि अनुचर कर कैतिक बाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता। जौ हट करऊँ तनिपट कुकर्मु, हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी होता है। एक जुगतु न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठै ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा।
गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमल में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुटे। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सो बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल कोई नहीं जानता। जय श्री राम, जय श्री राम।